हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है अलसी की उन्नत खेती, फ्लैक्स सीड्स फार्मिंग। तो अलसी की खेती कब और कैसे करना चाहिए? अलसी की खेती के लिए जलवायु, टेम्परेचर, भूमि के साथ साथ कौन सी वैरायटी का चुनाव और सलेक्शन करना चाहिए? कौन किसान भाई अलसी की खेती कर सकते हैं, या फिर जो किसान भाई पहले से ही अलसी खेती कर रहे हैं तो पैदावार बढ़ाने के लिए, ज़्यादा उत्पादन, ज़्यादा यील्ड निकालने के लिए कौन से सीक्रेट फॉर्मूलेशन आपको अपनाने चाहिए? यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल पाएगा कि हम जो जानकारी देते हैं वो डिटेल में जानकारी, अलसी की भी A to Z जानकारी शेयर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अलसी, जिसे हम इंग्लिश पर फ्लैक्स सीड्स कहते हैं, तो इसकी फार्मिंग कैसे की जाती है? तो अलसी एक तिलहनी फसल है जिसमें भरपूर पोषक तत्व पाए जाते हैं। साथ ही पशुओं के लिए खली के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका न केवल तेल खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, बल्कि दवाइयों में, आयुर्वेदिक के साथ साथ साबुन बनाने में उपयोग किया जाता है और अन्य बहुत से दोस्तों इसके उपयोग हैं। हमारे देश में जो इसकी पैदावार होती है 2.96 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्रफल में इसकी खेती की जाती है और विश्व में कुल उत्पादन का 15% भाग है। और दोस्तों आपको बतला दें कि विश्व में दूसरा स्थान है अलसी उत्पादन में भारत का। अनुकूल राज्यों के ऊपर बात करें तो अलसी की जो खेती है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, साथ ही महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा के साथ साथ मध्य प्रदेश पर इसकी खेती ज़्यादा की जाती है। खासकर सागर, दमोह, टीकमगढ़, बालाघाट, सिवनी प्रमुख हैं। और अलसी की जो खेती है इसमें खासियत क्या है? इसमें खासियत दोस्तों ये है कि कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, कम उर्वरक खाद दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है, प्लस इसमें पैदावार अच्छी है और हल्की भूमि पर भी आप खेती कर सकते हैं। जहां पर अन्य फसलों की पैदावार कम होती है, हल्की भूमि है, कम उपजाऊ भूमि है, वहां पर भी अलसी की जो फसल है एक अच्छा उत्पादन, एक अच्छा लाभ देने वाली अलसी की खेती भी हमारे किसान भाई कर सकते हैं। तो टाइमिंग के ऊपर बात करते हैं। इसके लिए अनुकूल जो टाइमिंग है अक्टूबर और नवंबर का जो समय है दोस्तों, अक्टूबर नवंबर पर आप अलसी की बुआई कर सकते हैं। जलवायु और टेम्परेचर के ऊपर बात करें तो जो अलसी का पौधा है ठंडे व शुष्क जलवायु की आवश्यकता पड़ती है और यह रबी सीजन में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों में से एक है। जहां पर वार्षिक वर्षा सालाना दोस्तों 45 से 50 सेंटीमीटर के आसपास होती हो, वहां पर इसकी खेती सफलतापूर्वक उगाई जा सकती, खेती की जा सकती है। मिनिमम टेम्परेचर 8 से 10 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 30 से 35 और बुआई के समय 25 से 30 और दाना भराव के समय 15 से लेकर अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर काफ़ी अनुकूल माना जाता है। भूमि और खेत की तैयारी के ऊपर बात करें तो इसके लिए जो भूमि है, हल्की से हल्की भूमि पर भी आप खेती कर सकते हैं। खासकर इसका उत्पादन काली दोमट है, चिकनी दोमट है, हल्की मध्यम भूमि, पीली मिट्टी है, बलुई दोमट है, चिकनी दोमट है, या फिर रेतीली दोमट, सैंडी सॉइल पर भी काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। खासकर हल्की भूमि पर ही खेती अलसी की जाती है एवं मृदा की pH वैल्यू 5.5 से 6.8 तक चल जाती है। अब एक तिलहनी फसल है अलसी की, और यदि 7.5 से अधिक pH वैल्यू है, अधिक एल्कलाइन है, तो फिर आप बुआई के समय 50 किलोग्राम जिप्सम का आपको प्रयोग करना चाहिए। सस्ता होता है, काफ़ी अच्छा होता है। और खेत की तैयारी कल्टीवेटर 1 से 2 बार आपको जुताई कराना चाहिए और हैरों की मदद से मिट्टी को ठीक तरीके से भुरभुरी कराना चाहिए। फ्लैक्स सीड्स की उन्नतशील किस्मों के ऊपर डिस्कशन करते हैं जिनकी पैदावार काफ़ी बढ़िया है। भारत पर तो सैकड़ों वैरायटी अलसी की उपलब्ध हैं। कुछ जो वैरायटी हैं दोस्तों हल्की भूमि, तो कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो कि भारी भूमि या फिर सिंचित असिंचित के हिसाब से जो वैरायटी हैं वो तैयार की गई हैं। इस वीडियो के माध्यम से जो वैरायटी बतलाएंगे, इस वैरायटी को हल्की और भारी भूमि पर भी आप उगा सकते, खेती कर सकते हैं। खासकर LC 2063 के नाम से आती है, जवाहर 23, इंदिरा अलसी 32 जो कि हल्की भूमि के लिए तैयार की गई है। इसके अलावा T397 के नाम से आती है, LCK 8528 के नाम से आती है और RL933 के नाम से आती है। इन किस्मों का आप चुनाव और सिलेक्शन दोस्तों कर सकते हैं। प्रति एकड़ सीड्स तो आपको पता है कि जो अलसी खेती आप चाहें तो थोड़ा सा
पास में घनी अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर भी दोस्तों आप बुआई कर सकते हैं। 1 एकड़ में 12 किलोग्राम से लेकर 15 किलोग्राम अधिकतम सीड्स की आवश्यकता पड़ती है। इसका पौधा जो होता है दोस्तों फैलाव में बढ़ने के बजाय थोड़ा सा लंबाई में बढ़ता है, तो थोड़ा सा आप 1-2 किलोग्राम सीड्स को या फिर 5-10% सीड्स को बढ़ाकर भी बुआई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बीज उपचार के ऊपर बात करते हैं, सीड्स ट्रीटमेंट। तो बीज उपचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो इसलिए क्योंकि इसमें विल्ट की समस्या आती है। तो CM75 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीज उपचार करना चाहिए। जैसे दोस्तों UPL कंपनी की साफ फंगीसाइड आती है, 2 ग्राम फंगीसाइड से प्रति किलोग्राम की दर से बीज उपचार करने पर यदि आप बुआई करते हैं तो काफ़ी स्वस्थ अंकुरण जर्मिनेशन देखने के लिए मिलता है। वेट विधि से भी आप खेती कर सकते हैं। अब वेट विधि से खेती कर रहे हैं तो पैदावार बढ़ने वाली है। जैसे कि हमारे किसान भाई सोयाबीन की खेती करते हैं, अब वेट विधि से खेती कर रहे हैं तो पैदावार बढ़ी है। उसी प्रकार अलसी की खेती भी आप वेट बनाकर खेती कर सकते हैं। वेट मेकर से आप वेट प्रिपरेशन करा सकते हैं। वेट की जो आपको चौड़ाई रखनी है, वेट से वेट की दूरी आपको 2 फीट, वेट की चौड़ाई 2 फीट और वेट की ऊंचाई आधा से 1 फीट रखनी चाहिए। बेसल डोज आप बुआई के समय इन खादों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। SSP 50 किलो, DAP 20 किलो, यूरिया 20 किलो प्रति एकड़ की दर से बुआई के समय आपको दोस्तों प्रयोग करना चाहिए। प्लांट डिस्टेंस तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे यानी सीड्स से सीड्स की दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। डेप्थ के बारे में बात करें तो 3 सेंटीमीटर गहराई पर मिनिमम 3 सेंटीमीटर डेप्थ गहराई काफ़ी उपयुक्त है। इस हिसाब से आपको बुआई करनी चाहिए। और सोइंग के ऊपर बात करें तो अब तो सीडल मेथड से भी आप बुआई कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट विधि से भी आप यानी छिटका विधि से भी दोस्तों बुआई कर सकते हैं। लेकिन आप वेट विधि से खेती कर रहे हैं तो जैसे सरसों की बुआई की जाती है उसी तरीके से दोस्तों आप अलसी की भी बुआई कर सकते हैं। एक वेट पर आप 3 से 4 लाइनों पर बुआई कर सकते हैं। बाकी ब्रॉडकास्ट विधि भी काफ़ी प्रचलन में है, काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी अच्छा उत्पादन भी आप ब्रॉडकास्ट विधि को भी अपना सकते हैं। सिंचाई के ऊपर बात करते हैं तो अलसी की जो दोस्तों फसल है इसमें मध्यम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। मात्र 2 से 3 सिंचाई पर्याप्त है इस फसल के लिए। पहली सिंचाई 40वें दिन और दूसरी सिंचाई फूल आने से जस्ट पहले आपको सिंचाई करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के ऊपर बात करते हैं, निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट है। आप चाहें तो प्री इमरजेंट हार्बिसाइड पेंडामेथालिन 30% EC 1 लीटर 200 लीटर पानी में घोल करके बुआई के तुरंत बाद आपको स्प्रे करना चाहिए। बाकी निराई गुड़ाई सबसे बढ़िया ऑप्शन माना जाता है। लाइफ साइकिल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो अलसी की फसल पर 115 से 120 दिन के आसपास का समय लग जाता है। ये मान लीजिए मोटा मोटी आप 4 महीने के आसपास का समय तो लग ही जाता है। बाजार भाव हमारे किसान भाइयों को बाजार भाव हमेशा फ्लेक्सिबल रहते हैं। जब अच्छे बाजार भाव उचित कीमत देखने के लिए मिले तब अपनी उपज को बिक्री करनी चाहिए। 5500 से लेकर 7000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास तक का रेट देखने के लिए मिलता है। देखिए किसान भाइयों, रेट के ऊपर हम डिस्कशन ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि इसके जो बाजार भाव हैं ऊपर नीचे होते रहते हैं। लागत के ऊपर बात करते हैं तो 1 एकड़ में जो लागत लगने वाली है 8 से 9 हज़ार रुपये के आसपास। यदि आप साधारण तरीके से खेती करते हैं तो 8-9 हज़ार रुपये 1 एकड़ में लागत लगने वाली है। उत्पादन के ऊपर बात करते हैं तो यदि आप परंपरागत तरीके से खेती करते हैं तो भले पैदावार कम हो, लेकिन आप वैज्ञानिक तरीके से प्रॉपर खाद दवाइयों की स्प्रे करते हैं, प्रॉपर आप देखभाल करते हैं और प्रॉपर खेत तैयार करते हैं तो 9 से 10 क्विंटल आप अधिकतम पैदावार 1 एकड़ से दोस्तों निकाल सकते हैं। स्प्रे शेड्यूल के ऊपर बात करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लस महत्वपूर्ण है कि देखिए वैसे तो इसमें रोग बीमारी, कम सिंचाई, कम लागत वाली फसल है, लेकिन फिर भी यदि कुछ रोग बीमारी आ जाती है, सकिंग पेस्ट का प्रकोप देखने के लिए मिल जाता है तो फिर स्प्रे करना भी 1-2 स्प्रे करना ज़रूरी है। तो कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं आइए समझते हैं। कीट प्रबंधन के ऊपर बात करते हैं। प्रमुख रूप से विल्ट यानी फ्यूजेरियम बेल्ट ओक्ठा रोग की समस्या देखने के लिए मिलती है। पाउडरी मिल्ड्यू, रस्ट, वॉलवर्म, ब्लाइट, चने की इल्ली है, अलसी की इल्ली, रूट रॉड और जैसेट की समस्या दोस्तों देखने के लिए मिल सकती है। इसमें जो बीमारी है ना दोस्तों कि पौधा नीचे से सूखता है तो इसका भी इलाज है। इसके लिए आपको जब सिंचाई आप कर रहे हैं फ्लैट एरिगेशन से तो ट्राइकोडर्मा आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए सॉइल एप्लीकेशन से। स्प्रे शेड्यूल के ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट जो स्प्रे है
30 से 35 दिन की फसल होती है तो सिजेंटा की 11 इंसेक्टिसाइड 10 ग्राम, यूपीएल की साफ फंगिसाइड 40 ग्राम, सिलिकॉन चिप को मिलाकर 15 लीटर की दर से आपको स्प्रे करना चाहिए। सेकंड स्प्रे 55 से 60 दिन के आसपास की फसल होती है तो सिजेंटा कंपनी की एम्प्लीको 10 ml, टाटा की ताकत फंगिसाइड बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों 40 ग्राम, 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। इस प्रकार आवश्यकता अनुसार आपको कीटनाशक दवाइयों की स्प्रे करना है। रोग बीमारी कम है तो केवल और केवल एक स्प्रे में भी काम चल जाएगा। तो डिपेंड करता है कि यदि आपकी फसल पर यदि वैसी सिचुएशन है, रोग बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है तो फिर जो स्प्रे हैं उनको आप बढ़ा भी सकते हैं। तो इसलिए आवश्यकता अनुसार आपको स्प्रे करना चाहिए। फर्टिगेशन शेड्यूल के ऊपर बात करते हैं। खाद का शेड्यूल जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अनिवार्य है। पैदावार बढ़ाने के लिए फर्टिगेशन पोषक तत्वों की पूर्ति करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि पोषक तत्वों की कमी रह जाती है, डिफिशियंसी रह जाती है तो फिर पैदावार घट सकती है। आइए बात करते हैं खाद के शेड्यूल के ऊपर। फर्स्ट जो खाद है दोस्तों 28 से 35 दिन के आसपास की फसल होती है तो सल्फर ज़रूर प्रयोग करना है, क्योंकि दलहनी और तिलहनी फसलों पर सल्फर का बहुत ज़्यादा महत्व है। सल्फर कौन सी? 90% वाली 3 किलो और यूरिया 40 किलोग्राम। इन दोनों को मिक्स करके सॉइल एप्लीकेशन से जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। जानकारी प्रति एकड़ की दर से शेयर कर रहे हैं। सेकंड खाद 45 से 55 दिन के आसपास की फसल होती है तो सागरिका दानेदार सी वीड एक्सट्रैक्ट इफको कंपनी की सागरिका दानेदार 10 किलो, यूरिया उर्वरक खाद 35 किलोग्राम जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। इस प्रकार फर्टिगेशन शेड्यूल चलाते हैं तो बहुत अच्छा आपको फायदा होने वाला है दोस्तों। तो उत्पादन बढ़ रहा है, पौधा प्रॉपर बढ़वार यदि दोस्तों प्रॉपर अपनी फसल जो है बढ़वा ले रही है, हरी भरी है, तो फिर फर्टिगेशन शेड्यूल को आप कम भी कर सकते हैं। बुआई के समय गोबर की खाद या फिर मुर्गी की खाद है जरूर प्रयोग करना चाहिए, पैदावार बढ़ती है। मुनाफा के ऊपर दोस्तों डिस्कशन करते हैं कि यदि आप अलसी की खेती करते हैं तो आपको कितना मुनाफा होगा। बाजार भाव 5500 रुपये क्विंटल का ही दोस्तों हम रेट मान लेते हैं और 1 एकड़ में पैदावार मान लेते हैं 9 क्विंटल अधिकतम, जो कि पैदावार घट भी सकती है और दोस्तों बढ़ भी सकती है। डिपेंड करती है भूमि और काफ़ी ज़्यादा आपकी देखभाल, खाद दवाइयों का प्रयोग और किस प्रकार आपने सिंचाई की है, किस प्रकार आपने देखभाल की है। खरपतवार मुक्त फसल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मान लो 5500 रुपये क्विंटल का रेट मिल जाता है, 1 एकड़ पैदावार होती है 9 क्विंटल, तो इंटू कर देंगे तो 49,500 रुपये हमारा मुनाफा आ गया। 9,000 रुपये लागत घटा देंगे तो जो हमारा नेट प्रॉफिट है, शुद्ध लाभ है, वो आ गया 40,500 रुपये नेट प्रॉफिट दोस्तों आ गया। तो ज़्यादा तो प्रॉफिट नहीं है, लेकिन जो हल्की भूमि है जहाँ पर उतनी ही अच्छी अन्य फसलों से पैदावार नहीं होती है तो वहाँ पर आप अलसी की खेती यानी आप फ्लैक्स सीड्स फार्मिंग दोस्तों कर सकते हैं। और अलसी की जो फसल है दोस्तों इसकी बुआई नवंबर के आसपास बुआई की जाती है और फरवरी के आसपास, फरवरी मार्च के आसपास यानी फरवरी एंडिंग और मार्च के प्रारंभिक वीक पर कटाई हो जाती है। तो ये मान लीजिए आप फरवरी मार्च पर खेत खाली पड़ा रहता है तो उस समय आप मूंग उड़द की खेती कर सकते हैं, खीरा ककड़ी की खेती कर सकते हैं दोस्तों, तरबूज खरबूज को भी उगा सकते हैं गर्मियों के दिनों पर अलसी की खेती करने के बाद। तो यह जो फसल 4 महीने के आसपास की फसल है और कम लागत वाली फसल है और असिंचित खेती है और साथ ही कम उपजाऊ भूमि है, कम सिंचाई के साधन है, कम लागत वाली यह फसल है। तो हमारे किसान भाई ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा मुनाफा आप इस फसल से निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ यदि आप चाहें तो अलसी की खेती भी दोस्तों आप कर सकते हैं या फिर खेती कर रहे हैं तो पैदावार को आप बढ़ा सकते हैं। मार्केटिंग के ऊपर बात करें तो लोकल मंडियों पर भी आप अलसी की बिक्री कर सकते हैं। और थ्रेसिंग के ऊपर बात करें तो जैसे चने होता है, चने की तरह ही आप थ्रेसिंग दोस्तों कर सकते हैं। तो हमारे किसान भाई अलसी की खेती यानी फ्लैक्स सीड्स फार्मिंग करके भी काफ़ी अच्छा मोटा मुनाफा निकाल सकते हैं, लाभ कमाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ नया नॉलेजेबल सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। तो आप देख रहे थे द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में, था आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। मिलते हैं एक और इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी नई नॉलेजेबल और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। वीडियो को आपने अंत तक पूरा वॉच किया, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।